यह कहानी ऐसी टाइम की है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उसे जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उसे गांव का छोटा सा लड़की रिया उसे जंगल में जाकर उसे आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उसे पेड़ पर चढ़ता, आम खाता, बाद में आराम से पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रिया को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता, तो उसे आम के पेड़ को भी बहुत खुशी होती। अब रिया रोज उसे पेड़ के साथ खेलने नहीं लगा। एक दिन की बात है, रिया चलते चलते उसे पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। चलो रिया बेटी, मेरे साथ खेलो। आम के पेड़ ने कहा, मैं अब बच्ची नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। रिया ने जवाब दिया, मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। रिया ने आगे बोला, माफ करो बेटी, पर मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसा कमा सकते हो। रिया यह बात सुनकर खुश हो गया। उसने आम तोड़े और उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। पर बहुत दिनों तक वापस रिया उसे आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद रिया बड़ा हो गया। फिर से वह आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, रिया बेटी, चलो आओ और मेरे साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मेरे मदद कर सकते हो? रिया ने पूछा। मुझे माफ कर दो बेटी, पर तुम्हें देने के लिए मेरे पास घर नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाएं तोड़कर तुम्हारे घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रिया ने आम के पेड़ का सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बाद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु रिया उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रिया उसे पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटी, चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए तीर्थ स्थान जाना पड़ेगा। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? रिया ने पूछा। इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और नाव बनाओ, फिर तुम तीर्थ स्थान जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रिया ने उस पेड़ का ताना भी काट लिया और उससे एक नाव बनाई और तीर्थ स्थान को चला गया। फिर बहुत सालों वहां पर वापस नहीं आया रिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन रिया वापस आया। रिया को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटी, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कहीं के खत्म हो गए। रिया बोला। कोई बात नहीं, अब मुझे खाने को मन नहीं करता। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए आप शाखाएं भी नहीं है। पर मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ शाखाएं पर चढ़ने के लिए। रिया ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, पर मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस यह मरने वाली जड़ी है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। रिया बोला। पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए बहुत अच्छी जगह होता है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। रिया ने नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में सिर्फ देते ही रहता है और इंसान उसे बात का कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देता है, लकड़ी देती है, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद।